गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन। बेटा आप सबकी स्टडी अच्छे से चल रही है ना? ओके बेटा, एग्ज़ाम भी आने वाली है तो अच्छे से स्टडी कीजिएगा। ओके, चलिए आप सब पढ़ने के लिए रेडी हैं? ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हम एक चैप्टर हिंदी का पढ़ चुके थे। आप सबको पता होगा कि हमने कौन सा चैप्टर पढ़ लिया था, है ना? आज हम उसका थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, हमने पढ़ लिया था हिंदी कक्षा 4 का चैप्टर नंबर 8, अलादीन का चिराग। ओके, तो आप सबको इसकी स्टोरी भी पूरी पता होगी कि अलादीन कौन था, वो कैसा लड़का था, ठीक है, उसको क्या मिला था, ठीक है। तो आप सब कुछ पढ़ा हुआ है, ठीक है। ओके, तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप चैप्टर फिनिश होने के बाद शब्दार्थ राइट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ऊपर पार्ट डालेंगे, ठीक है। पार्ट का नाम, सबसे पहले पार्ट 8, उसका नाम है अलादीन का चिराग। फिर शब्दार्थ डालना स्टार्ट करेंगे। शब्दार्थ है मनमौजी, अपनी इच्छा के अनुसार काम करने वाला जो होता है उसको बोलते हैं मनमौजी, ठीक है। नेक्स्ट है अजनबी, अनजान या अपरिचित, स्ट्रेंजर को बोलते हैं अजनबी। अमीर मतलब होता है धनी, जिसके पास बहुत पैसा होता है, बहुत धन दौलत होती है, ठीक है। जिन्न होता है भूत प्रेत, जिन्नी जिसको बोलते हैं। साहस मतलब होता है हिम्मत, ठीक है, कि आप में कितनी हिम्मत है। लापरवाह मतलब बेपरवाह, यानी कि उसको किसी बात की कोई चिंता नहीं होती है, जिसको बोलते हैं लापरवाह। शक मतलब होता है संदेह। दास मतलब होता है सेवक या नौकर, गुलाम। गायब मतलब होता है लुप्त हो जाना, ठीक है। अब यहाँ पर हम अभ्यास स्टार्ट कर रहे हैं। मौखिक प्रश्न बोलकर बताइए, अलादीन किस प्रकार का लड़का था? तो अलादीन आलसी और मनमौजी लड़का था। ख है, क्या देखकर अलादीन डर से कांपने लगा? तो जिन्न को देखकर अलादीन डर से कांपने लगा। अलादीन ने पहली बार जिन्न को क्या आदेश दिया? तो अलादीन ने जब जिन्न को देखा तो पहले तो वो घबरा गया था, है ना। फिर उसने क्या बोला? उसने आज्ञा दी कि मुझे घर पहुंचा दो, तो घर पहुंचाने का आदेश दिया। जिन्न दीपक में से कैसे प्रकट हुआ? तो दीपक पर जैसे ही रगड़ लगी तो रगड़ लगने से जिन्न प्रकट हो गया। नेक्स्ट है, अलादीन जादूगर को दीपक देने को तैयार क्यों न हुआ? क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि अलादीन को जादूगर के ऊपर शक हो गया था, इसलिए उसने उसको दीपक नहीं दिया। मौखिक प्रश्न के बाद हम लिखित प्रश्न पर आते हैं। ये प्रश्न उत्तर आपको लिखना है बेटा शब्दार्थ के बाद में, ठीक है। अजनबी अलादीन की माँ से क्यों मिलना चाहता था? तो क्यों मिलना चाहता था? अजनबी अलादीन की माँ से मिलना चाहता था क्योंकि वह अलादीन की माँ को भरोसा दिलाकर अलादीन को अपने एक खास काम के लिए अपने साथ ले जाना चाहता था, इसलिए वह उसकी माँ से मिलना चाहता था, ठीक है। नेक्स्ट है, अजनबी ने अलादीन की माँ को अपना क्या परिचय दिया? तो अजनबी ने अलादीन की माँ से कहा कि वह मुस्तफ़ा का छोटा भाई है और वह बचपन में ही घर से चला गया था। इस तरह उसने अपना परिचय दिया। नेक्स्ट है, जादूगर ने गुस्से में आकर क्या किया? तो क्या किया था? जादूगर ने गुस्से में आकर एक भारी पत्थर से उस गड्ढे का मुंह बंद कर दिया था जिसमें अलादीन था और वह वहां से चला गया था। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलादीन अपने घर कैसे पहुंचा? तो देखिए, अलादीन ने जिन्न को साहस करके बोला, है ना, क्योंकि पहले तो डर गया था, फिर उसने हिम्मत करके बोला मुझे घर पहुंचा दो। उसके मुंह से ये शब्द निकले ही थे कि वह अपने घर के सामने खड़ा था। ओके, इस तरह वह अपने घर पहुंच गया। नेक्स्ट है, हमें किसी की बातों पर एकदम विश्वास क्यों नहीं करना चाहिए? तो ये आप सेल्फ पे भी राइट कर सकते हो। ओके, हमें किसी की बातों पर एकदम विश्वास नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से हम कभी भी धोखा खा सकते हैं, है ना। और हमें उसकी बातों की सच्चाई जानने का प्रयास करना चाहिए पहले तो। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने किससे कहा और कब कहा? मैं इस दीपक का दास हूँ। तो ये बात किसने कही थी? जिन्न ने। और किससे कहा था? अलादीन से। और कब कहा था? जब अलादीन के हाथ से दीपक पर रगड़ लगी और जिन्न उसके सामने खड़ा हुआ था, तब कहा था। ख वाला है, मैं मुस्तफ़ा का छोटा भाई हूँ। यह बात किसने कही थी? जादूगर ने, है ना, जो कि अजनबी था, स्ट्रेंजर था। और किससे कहा था? तो अलादीन की माँ से कहा था, जब अलादीन जादूगर को अपने घर लेकर गया, तब कहा था उसने, ठीक है।
जब अलादीन को जादूगर मिला था तो वो उसको उसके घर लेके गया था, है ना। तो तब उसने ये बात कही थी उसकी माँ से। प्रश्न नंबर 3 है, पाठ के आधार पर घटनाओं का सही क्रम कीजिए। तो नंबर 1 है इसमें, मैं इसे अपने साथ ले जाता हूँ और किसी न किसी काम में लगा दूंगा। नंबर 2 पर, मुझे इस गड्ढे से बाहर निकालो। नंबर 3 पर, दीपक मेरी जेब में है और यहाँ जगह बहुत कम है। नंबर 4, कुछ देर तक दोनों अपने अपने बात पर अड़े रहे। नंबर 5, एक बहुत बड़ा जिन्न उसके सामने आ खड़ा हुआ। और नंबर 6, जिन्न बहुत सा खाना लेकर आ गया। ओके। प्रश्न नंबर 4, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। अलादीन के पिता का नाम क्या था? तो आपको पता है, मुस्तफ़ा। अलादीन को लेकर जादूगर कहाँ गया था? महल में, गुफा में, बाग में या जंगल में? तो वो बाग में लेकर गया था। अजनबी अलादीन से ले लेना चाहता था। क्या ले लेना चाहता था अजनबी? दीपक ले लेना चाहता था। ओके। नेक्स्ट है, किसको देखते ही अलादीन डर गया? अजनबी को, जिन्न को, दीपक को या माँ को? तो वो जिन्न को देखकर डर गया था। अब हम आते हैं पठित बोध पर। ठीक है, पठित बोध में है बेटा, मतलब आपको पता होता है ये पठित बोध क्या होता है ना, हर एक चैप्टर में आता है। इस गड्ढे के अंदर एक चबूतरा है, उस पर एक दीपक जल रहा है। यदि तुम दीपक को बुझाकर मेरे पास ले आओ तो हम अमीर हो जाएंगे। यहाँ कौन किसको समझा रहा है? तो यहाँ पर जो जादूगर था वो अलादीन को समझा रहा था, वो उसको बता रहा था कि ऐसा है। नेक्स्ट है, दीपक कहाँ जल रहा था? तो दीपक गड्ढे के अंदर एक चबूतरे पर जल रहा था। ठीक है, क्या पाकर वे अमीर हो जाएंगे? उस दीपक को पाकर वे अमीर हो जाएंगे। ओके, लिख कर बताइए। व्यक्ति, ठीक है। सेकंड है मनमोजी। थर्ड है गड्ढा। फोर्थ है शाबाश। नेक्स्ट है पत्थर और नेक्स्ट है मुसीबत। प्रश्न नंबर 7 अनुच्छेद है बेटा। ओके, आप सेल्फ कंप्लीट कीजिएगा। अगला है फंक्शनल ग्रामर यानी कि भाषा का संसार। यहाँ पर ये बताया गया है कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग क्या होते हैं। ठीक है, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द जो होते हैं वो पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे चाचा, लड़का, आदमी आदि, ये सब क्या होते हैं? पुरुष जाति का बोध कराते हैं, तो इनको पुल्लिंग कहते हैं। और जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं उनको हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे चाची, लड़की, औरत आदि, ये सब स्त्री होते हैं ना। प्रश्न नंबर 1 है इसमें, निम्नलिखित शब्दों के पुल्लिंग रूप लिखिए। तो देखिए, जैसे जादूगरनी, तो इसका पुल्लिंग रूप जादूगर। दासिका दास, दर्जिन का दर्जी, माँ का बाप, पत्नी का पति, बहन का भाई। इस तरह से पुल्लिंग भी कंप्लीट होते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, दिए गए वाक्यों के शुद्ध रूप लिखिए। जैसे यहाँ अशुद्ध दिए और आपको यहाँ पर शुद्ध लिखना है। तेरे को क्या चाहिए? तो तेरे को नहीं होता है, तुझे क्या चाहिए या आपको क्या चाहिए, आपको भी यूज कर सकते हो। ओके बेटा। तुम तुम्हारा काम करो, तो क्या बोलेंगे? तुम अपना काम करो। ओके। नानी ने कहानी सुनाया, तो क्या होता है? नानी ने कहानी सुनाई। ओके। सामान ये किसका है? तो ये गलत है, ये सामान किसका है? ओके। आपका पिता कब आएगा? तो आपके पिता कब आएंगे? बड़े हैं, रेस्पेक्ट देते हैं। ओके। प्रश्न नंबर 3 है, रिक्त स्थानों में उपयुक्त शब्द भरिए। भेड़ बकरियों का क्या होता है? झुंड। अंगूरों का गुच्छा, नोटों की गड्डी, सैनिकों की टुकड़ी, फूलों की माला, भक्तों की टोली या मंडली। ओके। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने दिया है आपको, कल्पना कीजिए होमवर्क में। ठीक है बेटा, कल्पना कीजिए आपको भी एक जिन्न मिल गया है, आप उससे कौन कौन से कार्य करवाएंगे? तो आप प्लीज़ राइट कीजिए कि आप कौन कौन से कार्य उससे करवाना चाहते हैं। ठीक है, ओके। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, 5 अलग अलग तरह के दियों के चित्र बनाइए। तो यहाँ पर आपको 5 अलग अलग दियों के चित्र बनाकर सेंड करना है। ओके। अब हम ये वाला चैप्टर तो कंप्लीट होता है, अब हम नेक्स्ट चैप्टर यानी कि हिंदी ग्रामर का चैप्टर रीड कर रहे हैं। पार्ट 10 क्रिया। क्रिया क्या होती है? ठीक है, तो नीचे दिए गए चित्रों को देखिए और वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। देखो यहाँ पर एक चित्र दिया गया है ना, और क्या वाक्य ये भी ध्यान से देखना है आपको। माँ सोनिया को देखभाल कर रही है, पिताजी टीवी देख रहे हैं, राहुल फुटबॉल खेल रहा है, दादी जी बाहर जा रही है और तान्या हंस रही है। गमला मेज पर रखी है। उपरोक्त वाक्यों में रंगीन शब्दों से किसी काम के होने का पता चल रहा है। यहाँ पर जितना भी कलरफुल वर्ड है
उससे किसी न किसी काम का पता चल रहा है, जैसे रही है, देख रहे हैं, बाहर जा रही है, खेल रहा है, हंस रही है। ओके, जैसे बुनना, देखना, पढ़ना, जाना, हंसना आदि सभी काम है तथा पुस्तक की स्थिति का पता चल रहा है। अतः काम बताने वाले शब्द जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्रिया शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों से किसी काम के होने या करने की स्थिति का पता चलता है वे शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। ठीक है। अन्य क्रिया शब्द जैसे खाना, पीना, रोना, होना, सोना, जागना, ओके, बोना, उगाना, काटना, पढ़ना, लिखना, याद करना, गाना, नाचना, उड़ना, लड़ना आदि, ये सब भी क्या होते हैं? क्रिया शब्द होते हैं। ठीक है और हैं, था, थे भी क्रिया शब्द हैं। जैसे आज रविवार है, कल शनिवार था, तो था और है भी क्या है? क्रिया शब्द हैं। कुछ काम किए जाते हैं और कुछ स्वयं हो जाते हैं, है ना। जैसे पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्रिया क्या है? रहे हैं, गिर रहे हैं, तोड़ रहा है, बच्चा पेड़ से पत्ते तोड़ रहा है ना। और खेतों में फसल उग रही है। ओके, अब देखो, किसान फल उगा रहा है, ठीक है, तो उगा रहा है क्रिया है। अब क्रिया के भेद, तो क्रिया दो प्रकार की होती है, एक होती है सकर्मक और दूसरी होती है अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया क्या होती है? स मीन्स होता है साथ, कर्मक मतलब होता है कर्म के, जो कर्म के साथ होता है, यानी कर्म के साथ क्रिया का होना, ठीक है, वो होती है एक सकर्मक क्रिया। जैसे कविता गाना गा रही है, माँ सब्जी काट रही है ना। तो उपयुक्त तो दोनों वाक्यों में यदि हम प्रश्न करते हैं कि क्या कर रही है ना, जैसे कविता क्या गा रही है तो गाना, माँ क्या काट रही है तो सब्जी, यानी कि क्या लगाकर अब अगर हमें आंसर मिल जाता है तो वो होती है सकर्मक क्रिया। ठीक है, जिस क्रिया में कर्म होता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। ओके, जहाँ क्या काम किया जा रहा है का उत्तर मिल जाता है, अभी मैंने बताया। ठीक है, यानी कि क्या क्वेश्चन लगा के अगर आप आंसर मिल जाता है तो वो सकर्मक क्रिया होती है। काम करने वाले को कर्ता कहते हैं और जो काम कर रहा है वो कर्ता है। जैसे यहाँ कविता है तो ये कविता गाना गा रही है, तो कविता क्या हो गई? यहाँ कर्ता हो गई। यहाँ माँ करता है क्योंकि माँ काम कर रही है। ओके, और कर्ता जो काम करता है उसे कर्म कहते हैं। ठीक है, और ये क्या काम कर रहा है? सब्जी काटने का काम कर रहा है, गाना गाने का काम कर रहा है, तो गाना और सब्जी क्या हो गई? कर्म हो गए। ठीक है, वो गा रही है और काट रही है, क्या हो गई? क्रिया हो गई। अब सेकंड पे आते हैं हम, अकर्मक क्रिया क्या होती है? अ मतलब होता है बिना कर्म के, यानी कि कर्म के बिना। ओके, तो उपयुक्त दोनों वाक्यों में कर्ता और क्रिया का प्रयोग किया गया है। यहाँ कर्म नहीं होता है ना। अकर्मक क्रिया में क्या होता है? कर्म नहीं होता है, खाली कर्ता और क्रिया होती है, इसलिए यहाँ अकर्मक क्रिया है। जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता है वे अकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जहाँ क्या प्रश्न का उत्तर न मिलकर कौन प्रश्न का उत्तर मिलता है, ठीक है, वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। यहाँ पर क्या प्रश्न लगा कर उत्तर नहीं मिल सकता है आपको। जैसे विवेक तो क्या है? करता है, तो क्वेश्चन कर रहा है कि कौन दौड़ रहा है, तो विवेक है ना, वो दौड़ रहा है क्रिया है। लता करता है और रो रही है क्रिया है, तो कौन रो रही है? लता। यहाँ कौन लगाकर प्रश्न का उत्तर मिलता है। दोनों प्रकार के क्रिया शब्द देखिए, क्रिया सकर्मक और अकर्मक क्रिया। कर्म शब्द कोष्टक में है, ठीक है ना, जितने भी कर्म है ये सब कहाँ है? कोष्टक में। जैसे किताब पढ़ता, काम करना, है ना, टीवी देखना, पाठ पढ़ना, सब्जी काटना, उठना बैठना, होना सोना, जागना, हंसना रोना, ठीक है, दौड़ना भागना, ये सब भी क्रिया है। यहाँ पर क्रिया है, पर क्रिया के साथ में क्या है? कर्म दिए हैं। ओके, एक वाक्य देखें, राम पुस्तक पढ़ता है। कोई यह वाक्य बोले तो आप तुरंत तो पूछोगे कि क्या पढ़ रहा है, ठीक है, हम क्या बोलेंगे? पुस्तक पढ़ रहा है। लेकिन राधा रो रही है कहने पर कोई सवाल करेगा वह क्या रो रही है, तो रो रही है, क्या रो रही है? रोना ये थोड़ा ना होता है, यहाँ कौन लगा के क्वेश्चन किया जाता है। तो रोना, आना जाना आदि क्या होती है? ये अकर्मक क्रियाएं होती हैं। ओके, तो इस तरह से हमारा क्रिया वाला चैप्टर भी कंप्लीट होता है और इसके क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके बेटा, तब तक आप इतना स्टडी कंप्लीट कीजिएगा। ओके, बाय बच्चों।